पटना में अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साथ ही उनके साथ बिहार के तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेस को संबोधित करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं और वो बैठे हुए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं उनके साथ नंदकिशोर यादव सहित जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो भी मंच पर केशव प्रसाद मौर्य के साथ मौजूद हैं। नीतीश मिश्रा, बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबों का यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज विशेष संवाददाता सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ उपस्थित हैं। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी भी उपस्थित हैं। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मुख्यालय प्रभारी देवेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर जी उपस्थित हैं। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कि आप सबको संबोधित करें। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। मंच पर परिचय हो गया है। मेरे मंच के दाहिनी ओर बाईं ओर सभी वरिष्ठ लोग हैं और आप सब परिचित भी हैं। ऐसे सभी हमारे सम्मानित वरिष्ठ लोग और सभी पत्रकार मित्रों, आज राफेल कांग्रेस ने एक झूठ की इमारत खड़ी की थी। कांग्रेस के बारे में हम भी जानते हैं और देश भी जानता है, आप सब भी जानते हैं कि यह झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करने वाली है, जिसने राफेल के मुद्दे पर देश से झूठ बोलने का भी काम किया, देश को गुमराह करने का काम किया और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का जो करारा तमाचा पड़ा, उसके बाद यह अपने आप में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें संसार का सबसे शक्तिशाली नेता इस नाते लोग सम्मान देते हैं और दुनिया के अनेक देशों के शासक जिनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके ऊपर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम ने राफेल मुद्दे पर ऐसा घिनौना आरोप लगाया जिसे इस देश की जनता न सुन सकती है न सह सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पहले देश, फिर दल, फिर व्यक्ति, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक इसके उल्टा, पहले व्यक्ति होता है, उसके बाद उनका दल होता है और उसके बाद देश के बारे में वह विचार करते हैं। और देश को जितना नुकसान कांग्रेस के द्वारा पहुंचाया गया है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जिनका इतिहास ही रक्षा सौदों में घोटाले का, कमीशनबाजी का रहा हो,
आधी शताब्दी से अधिक समय तक जिस परिवार की सरकार इस देश में चली हो, और जब भी कोई रक्षा सौदे सहित कोई भी बड़े मतलब घोटालों का, तो अगर कहा जाए कि आकाश से लेकर के पाताल तक कोई भी क्षेत्र कांग्रेस ने नहीं छोड़ा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा उनका चरित्र है वैसी धारणा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र शायद उनको ध्यान में नहीं था जब आरोप लगाए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए, जहां राफेल सौदे को आवश्यक बताया देश की सुरक्षा की दृष्टि से, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इस सौदे में नहीं है, यह भी निर्णय में उल्लेखित किया गया। इसके बाद भी जो कांग्रेस ना लोकतंत्र का सम्मान करती है, ना सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करती है, ना चुनाव आयोग का सम्मान करती है, अर्थात कोई भी संवैधानिक संस्था अगर अपना निर्णय निष्पक्षता से करे, कार्रवाई निष्पक्षता से करे, तो उनको लगता है कि यह संस्था गलत है। अगर उनके अनुकूल फैसला कर दे तो उनको लगता है ये फैसला सही है। राफेल की डील इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक मानते हुए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने इस देश के सुरक्षा तंत्र को, देश के सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए जो निर्णय लिया, जिसके कारण से आज राफेल हमारी सेना के हाथ में होगी, उस मुद्दे पर सवाल खड़े किए गए थे। और यह सारे सवालों के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, तब भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर ही सवाल उठाने का काम किया। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती है, और कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, विपक्ष की भूमिका उनको स्वीकार नहीं है। लेकिन इस देश की जनता कांग्रेस के झूठ को, जिस कांग्रेस के ऊपर चाहे वो बोफोर्स का मामला हो, चाहे अगस्ता का मामला हो, अनेक घोटाले सुरक्षा के क्षेत्र में भी उनके द्वारा किए गए, उनके पार्टी की जब जब सरकारें रही उनके द्वारा किए गए। लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सामने है और उसके बाद श्री राहुल गांधी जी के द्वारा जो सवाल उठाया गया, उससे तो यह सवाल उठता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देशभक्ति पर, कांग्रेस पार्टी की देश के प्रति भावना पर। और पिछला जो 10 साल का यूपीए का कार्यकाल था वो अनिर्णय का कार्यकाल था, जिसमें किसी प्रकार के निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस के साथ यही है कि 2001 में लिए गए देश की सुरक्षा के निर्णय को उन्होंने 14 साल तक लटकाए रखा। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से निर्णय लिए गए, देश की रक्षा का निर्णय भी उसका एक भाग था। और केंद्र में हमारी सरकार ने आने के बाद देश की सुरक्षा के लिए जो जरूरी विमान थे, उसके लिए फ्रांस की सरकार के साथ 23 सितंबर 2016 को एक समझौते पे हस्ताक्षर हुए। उस हस्ताक्षर के अंतर्गत ये लड़ाकू विमान अक्टूबर 2019 से भारत में दिए जाने हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को मजबूत करने के लिए है। और पिछले 1 साल में 3 विषयों को लेकर के इसकी निर्णय प्रक्रिया कैसी थी। दूसरा विषय,
इसकी कीमत के संबंध में, और तीसरा विषय राफेल की जो कंपनी डोसाल्ट है वो आने के बाद ऑफसेट पार्टनर के रूप में किन प्राइवेट कंपनियों को शामिल करती है, इसके संबंध में लगातार झूठ बोलने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया। जहां तक इसके निर्णय प्रक्रिया का विषय की बात है, उस निर्णय प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न दस्तावेजों को देखने के बाद ये कहा कि सरकार की जो विभिन्न प्रकार की कमेटियां हैं, चाहे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, नेगोशिएशन कमेटी है, इंटरनल नेगोशिएशन टेक्नोलॉजी कमेटी है, कुल मिलाकर निर्णय में है कि 74 मीटिंग इसके निर्णय के लेने के संबंध में हुई। हर देश के रक्षा सौदे के विषय में जितने भी प्रकार की आशंका है, सबका समाधान इसके अंतर्गत किया गया, जो जजमेंट में ऑन रिकॉर्ड है। और बाद में सारे निर्णय को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के द्वारा अप्रूव कराया गया, जिसको न्यायालय ने एकदम सही पाया। इसकी कीमत के संबंध में भी एक सुनिश्चित तथ्य है कि जो ओरिजिनल वो लोग विमान खरीद रहे थे, उससे वर्तमान सरकार की खरीद समझौते प्रक्रिया में 9% सस्ती थी, वेपन के साथ 20% सस्ती थी। सरकार इस बात को दोहराती रही और सरकार ने इस विषय को किसी भी प्रकार से निर्णय प्रक्रिया के किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय से छुपाने का काम नहीं किया। सारे तथ्य सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय के साथ शेयर किए और न्यायालय ने उससे संतुष्टि जाहिर करी। और तीसरा जो प्रक्रिया ऑफसेट के संबंध में थी, जिसके संबंध में सितंबर में डोसाल्ट कंपनी ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि प्राइवेट पार्टनर चुनने का काम कंपनी का होता है और यह काम किसी भी प्रकार से एक टेक्नोलॉजी कमेटी की संस्तुति के बिना नहीं किया जा सकता। मित्रों, देश के लोकतंत्र में राजनीति करना हर पार्टी का अधिकार है, लेकिन राजनीति के नाम पर झूठ बोलना, राजनीति के नाम पर लोगों को भरमाना, राजनीति के नाम पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से देश की सुरक्षा के विषयों को संवेदनशील बनाकर के लोगों को भ्रमित करना, ये देश के साथ पहली बार श्री राहुल गांधी जी ने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू में विश्वविद्यालय में जब भारत विरोधी नारे लगे तो उन ताकतों को समर्थन देने से लेकर राफेल के मामले में जो झूठ बोलने का कार्य किया है, यह इस बात में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या एक लोक सेवक जो एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हो, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्या यह देश को मजबूत करने की राजनीति है? सीटें कम हैं, लेकिन अब वो परिणाम आ गए हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी अपने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाते। अब चुनाव हो चुके हैं, गिनती हो चुकी है, इसलिए उस पर हम सवाल नहीं उठाते। लेकिन कांग्रेस ने झूठ बोल करके चुनावी राज्यों की जनता को भी और देश की जनता को भी गुमराह करने का काम किया। जी, एक सवाल यह है कि आज 3 राज्यों में जिस तरह से शपथ ग्रहण हो गया है, आप इसको मानते हैं कि महागठबंधन की शुरुआत हुई है? देखिए, आज मैं राफेल के मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं, लेकिन गठबंधन करें चाहे महागठबंधन करें, 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और अधिक मजबूती के साथ खड़ा है और हमें 2014 से बड़ी विजय 2019 में प्राप्त होगी। एक बार में एक आदमी एक एक व्यक्ति बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने CAG ये सब
देखिए, पैरा 25 में को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको सुधार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने बात एजी के द्वारा, अटॉर्नी जनरल के द्वारा कही जा चुकी है, उसको आप जानते हैं। लेकिन केवल पैरा 25 ही नहीं, उसके अलावा पूरे फैसले को आप जब पढ़ते हैं तो कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो गया। ऐसी बड़ी गलती सरकार कि जिनके अपने दामन पे इस प्रकार के दाग लगे हैं, वो लोग आज झूठ की राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके सामने ये बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ था कि आज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद ये परिस्थिति स्पष्ट हुई है और इसलिए इसकी सकारात्मकता का, इसमें देश की सुरक्षा के विषय का, देश के लिए लिए गए निर्णयों का, सरकार के निर्णयों और सौदों के संबंध में पारदर्शिता का, निर्णय प्रक्रिया में साफगोई का और प्राइवेट सेक्टरों में सरकार के बनाए गए उचित मानदंडों का विषय ये जनता तक जाए, इसी बात के लिए मैंने आपके सामने ये विषय रखा है। आपके कोई प्रश्न है तो आमंत्रित है। भूपेंद्र जी, एक सवाल है कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है झारखंड प्रदेश कांग्रेस को, भाजपा सरकार आदिवासी मूलवासी की जमीन को लूट रही है, उद्योगपतियों को दे रही है, क्या कहेंगे? ये वैसा ही झूठ है जो राहुल गांधी राफेल के संबंध में बोल रहे हैं। राफेल पे जो सवाल, बुनियादी सवाल है, एक तो पहला सवाल है कि जो कीमतें आखिर क्यों बढ़ी? मैं राहुल गांधी का ही जो उन्होंने कोट किया है वही जो कीमतें हैं, कीमतें आखिर किन परिस्थितियों में बढ़ी? और जो दौसा कंपनी थी उसके साथ जो भारत का डील था, उसमें अनिल अंबानी की कंपनी कहां से इंटर की? दोनों बातें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में आ गई हैं। पहला जो विषय कीमतों के संबंध में है, वो कीमतों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ठीक पाया और जो मूल विमान जो खरीदा जाना था, प्राइस एस्केलेशन एक विषय होता है, उस मूल से 9% सस्ता है और आयुध के साथ जो लगा हुआ, जो वेपन्स के साथ लगा हुआ जो विमान है, वो 20% सस्ता है। जहां तक राफेल विमान सौदे पर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है और इसी को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री जो हैं 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता कमलनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भोपाल के ऐतिहासिक जंबूरी मैदान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कमलनाथ की ताजपोशी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियों के नेता मौजूद रहे।